तो मैं जगदीश डागुर आप सभी का सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। आगे देखिए, मेरा जो पिछली कक्षा में यानी पिछले कालांश में जो मैं बता रहा था आपके लिए विशेषण, और विशेषण में मैंने आपके लिए विशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। आप अपनी पिछली कक्षा में देख सकते हैं, यानी पिछले कालांश में आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी जो विशेषण के 4 भेद थे, 3 का वर्गीकरण और उनके उदाहरण सहित मैं आपको पिछली जो कालांश है उसमें समझा चुका हूं। ठीक है साहब। अब देखिए साहब, विशेषण का जो चौथा भेद है उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। अच्छी तरह समझना बेटा, अच्छी तरह से। हेलो, यानी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी किसी संज्ञा, या समझना आप अच्छी तरह, किसी संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के रूप में इंगित की जाए, वहां पर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। एक एक चीज बड़े ध्यान से देखो। अब तक मैंने बताया आपके लिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन? विशेषण कहते हैं। उदाहरण भी बताए मैंने आपके लिए, समझाया भी था। लेकिन अब देखिए आप, सार्वनामिक विशेषण अच्छी तरह समझना एक एक चीज। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं साहब। कितने भेद होते हैं? 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है सार्वनामिक विशेषण को। नंबर 1 है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से लाली भैया। नंबर 1 निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ध्यान देना साहब। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि साहब वैसे तो जो विशेषण है भैया, वैसे जो विशेषण है उसमें जो सर्वनाम के रूप में, यानी सर्वनामों को हमने पढ़ाया, ध्यान देना साहब, सर्वनामों को हमने पढ़ाया तो वहां सर्वनाम के कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। अब यहां हम कह रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता किसके रूप में बताई जाए? सर्वनाम के रूप में। और यहां वो विशेषता कितने रूपों में बताई जाएगी? 4 रूपों में। समझना भाई, ए भैया अच्छी तरह समझना एक एक चीज। यानी जहां सर्वनाम, हमने सर्वनामों का वर्गीकरण किया हमने, तो उसके कितने भेद बताए? हमने 6 भेद बताए थे। लेकिन अब जब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ा रहे हैं तो वहां सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, जिसमें एक है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना साहब, इसे हम संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। लाली भैया, कौन सा? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना आप, मैंने एक बताया था आपके लिए, सर्वनाम में एक पुरुषवाचक बताया था। क्या बताया था बेटा? पुरुषवाचक। ध्यान देना साहब, यानी थोड़ा बैक चलिए आप, इस टॉपिक को छोड़कर के थोड़ा पीछे चलिए, मेरे साथ पीछे चलिए आप, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा, गलत नहीं होगा आपसे। तो मैंने पढ़ाया था साहब सर्वनाम। क्या पढ़ाया था? सर्वनाम। इतने देखिए साहब, सर्वनाम पढ़ाया था, और सर्वनाम में एक कौन सा पढ़ाया था? पुरुषवाचक। इधर देखिए साहब, कौन सा पढ़ाया था? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के कितने भेद बताए थे मैंने? 3 भेद। लाली भैया, कितने भेद बताए? 3 भेद बताए थे। इधर देखिए साहब, एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष, और एक है अन्य पुरुष। इधर देखिए साहब, अन्य पुरुष। ठीक है भैया, ध्यान देना आप अच्छी तरह से। उत्तम और मध्यम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्यों? उत्तम में
मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे आते हैं, ध्यान रखना सब ये, ठीक है ना। इसके बाद में मध्यम में तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, ये आते ना। अब एक चीज बोलिए आप, अन्य पुरुष में क्या आता है? यह और वह। इधर देखना भैया, यह और वह। बेटा समझना अच्छी तरह से एक एक चीज, बिल्कुल फैक्ट समझना आप अच्छी तरह से। सर्वनाम में पहला जो भेद था वो कौन सा था? पुरुषवाचक। कौन सा था? पुरुषवाचक। उसके कितने भेद बताए मैंने? 3 भेद। नंबर 1 उत्तम, मध्यम और अन्य बताए थे ना। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इधर देखिए, अन्य पुरुषवाचक, और अन्य पुरुषवाचक में यह और वह का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया भैया? अरे भैया करो कि नहीं करो है? अब देखिए साहब, दूसरा जो मैंने सर्वनाम का भेद बताया था वो बताया था कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा बताया भैया? ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छी तरह से। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का भी मैंने आपके लिए, है ना, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक जो विशेषण के बारे में मैं आप बता रहा हूं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या बताया? कौन कौन शब्द आते हैं? सर्वनाम शब्द आते हैं यह और वह निश्चयवाचक में। कौन से? इधर देखिए, निश्चयवाचक में भी, इधर ध्यान देना भैया, हाँ जी, निश्चयवाचक में भी कौन से आते हैं? यह वह। और अन्य पुरुष में भी कौन से आते हैं? यह वह, यह वह। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। अन्य पुरुष में अगर यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, वहां पर यह वह का प्रयोग यदि संकेत के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। माना जाता है नहीं? अब देखिए साहब, यह और वह दोनों को हम व्यक्ति और वस्तु के लिए इंगित करें तो वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है भैया। अब इधर देखिए साहब, संज्ञा से पहले, हेलो भैया ध्यान रखना, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या माना जाता है? सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। भैया ध्यान रखना, संज्ञा से पहले, भैया संज्ञा से पहले जब सर्वनाम शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, वहां पर वह सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह इंगित होता है। अब देखिए साहब, मैंने लिख दिया, समझना आप अच्छी तरह से, मैंने यहां लिख दिया वह जा रहा है। इधर देखिए साहब, वह जा रहा है। इधर देखिए साहब, ए लाला ध्यान दे, इधर वह जा रहा है। भैया ध्यान देना, तो यह बताओ सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है? सर्वनाम है। वेरी गुड। क्या तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? इसको सर्वनाम। लाली भैया इधर देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम लिख दिया ना। क्यों? वह कहां है? सर्वनाम शब्द है। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो वह जा रहा है, ये क्या है? सर्वनाम। अब मैं कह रहा हूं साहब, समझना साहब, वह लड़का जा रहा है। अब इधर देखिए साहब, वह लड़का जा रहा है। भैया इधर देखिए, वह लड़का जा रहा है। ध्यान इधर, एक एक चीज। अब देखिए साहब, वह क्या है? सर्वनाम शब्द। अरे भैया वह क्या है? सर्वनाम शब्द। अब यहां देखिए, वह क्या है? सर्वनाम। भाई सर्वनाम ही तो है। अब लड़का क्या है? संज्ञा। इधर देखिए साहब, लड़का क्या है बेटा? संज्ञा। लड़का क्या है? तो यहां कह दिए लड़का, वह लड़का जा रहा है। भैया ध्यान रखना, तो निश्चित है कि संज्ञा से पहले किसका प्रयोग किया गया है? सर्वनाम का। अब चाहे वो व्यक्ति के लिए किया जाए या वस्तु के लिए किया जाए। लाली भैया, अगर सर्वनाम में यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता, यदि सर्वनाम में यह वह प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता, वहां व्यक्तिवाचक, और वस्तु के लिए किया जाता, वहां वस्तुवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। लेकिन यहां सार्वनामिक विशेषण में, अब देखिए साहब, यह व्यक्ति के लिए आ गया। इधर देखिए साहब, उस पुस्तक को पढ़ो।
उस पुस्तक को पढ़ो। इधर देखिए साहब, उस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो। ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से, यह वह, इसे उसे, भैया ध्यान रखना। तो अब पुस्तक क्या है? अरे पुस्तक क्या है? संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु? क्या है भैया? वस्तु। क्या है? वस्तु। और यहां पर ये क्या है? सर्वनाम। क्या है भैया? सर्वनाम भैया। और मैं कह देता इसे पढ़ो, अरे भैया मैं कह देता, समझिए आप, इसे पढ़ो, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। क्यों? किसी वस्तु के लिए इंगित हुआ है, लेकिन उस वस्तु का नाम नहीं आया। लेकिन यहां पे देखिए आप, उसे, उस पुस्तक को पढ़ो। ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यह व्यक्ति, मैंने कह दिया साहब, यह व्यक्ति जा रहा है, जा रहा है। एक ये लिख दिया साहब भैया, एक बोल दिया कि यह जा रहा है, यह जा रहा है। इधर देखिए साहब, यह जा रहा है, ध्यान इधर। अब आप खुद देख लीजिए, व्यक्ति से आगे कार होए सर्वनाम। अरे व्यक्ति से पहले कार होए सर्वनाम आ रहा है, इसलिए यहां तो का हो? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में कौन सा हो भैया? निश्चयवाचक। कौन सा हुआ लाली? निश्चयवाचक। जहां व्यक्ति या वस्तु, भैया ध्यान रखना, जहां यह वह इस उस का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु से पहले कर दिया जाए, ठीक है ना, अर्थात संज्ञा से पहले कर दिया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? ए भैया आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? कहां माने जाए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण? है जहां यह वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले, संज्ञा मीन्स व्यक्ति या वस्तु से पहले किया जाए, वहां पर क्यों? व्यक्ति या वस्तु की यह वैसे विशेषता बता दी, वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। भैया ध्यान रखना, कोई दिक्कत? एक भाग देखिए साहब, नंबर 2 अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। भैया ध्यान रखना, नंबर 2 है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। भैया इधर देखिए, विशेषण, भैया ध्यान इधर, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक, भैया निश्चयवाचक सर्वनाम कहां माना जाता है? यह वह है। और अनिश्चयवाचक कहां माना जाता है? कोई कुछ। अब सुनिए साहब, कोई कुछ, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, यानी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान देना साहब, हम कोई और कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग कहां करें, किस प्रकार से करें जो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएं? यानी वही बात, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले मीन्स क्या? व्यक्ति या वस्तु से पहले। भैया ध्यान रखना, व्यक्ति या वस्तु से पहले। अच्छी तरह ध्यान देना, हमने निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग किससे पहले किया था? व्यक्ति या वस्तु से पहले, संज्ञा से पहले। ऐसे ही अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द हैं वह हैं कोई और कुछ। और कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। और कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तु के लिए। किसके लिए? वस्तु के लिए किया जाता है साहब।
ध्यान रखना साहब बेटा, इधर देखें, यानी कोई का प्रयोग व्यक्ति के लिए और कुछ का प्रयोग, अगर इनसे पहले भैया इनका प्रयोग, जैसे व्यक्ति का यहां नाम ले लीजिए आप, है ना, नाम इंगित कीजिए, यहां पर वस्तु को इंगित कीजिए और उनसे पहले कुछ और कोई को लाइए, निश्चित है कि वहां पर कौन सा माना जाएगा भैया, कौन सा माना जाएगा। अब ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, इधर देखें, मैंने कह दिया साहब कोई आ रहा है, इधर देखिए साहब, कोई आ रहा है, इधर देखो साहब, कोई आ रहा है, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, एक एक चीज, बिल्कुल सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। मैंने कह दिया कोई आ रहा है भैया, मैंने कह दिया दरवाजे पर कोई है, इधर देखिए साहब, कोई है, इधर देखिए भैया, है भैया, दरवाजे पर कोई है, ये लिख दिया हमने। अब निश्चित है ये भैया, ध्यान इधर दें, अब यहां कोई निश्चित है कौन होगा, है ना, अभी मैंने कहा कुछ खा रही हो, ध्यान देना साहब, कुछ खा रही हो। अब ध्यान दें इधर, ये अब इन तीनों वाक्यों में बताइए सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। वेरी गुड, क्या बेटा, सर्वनाम, सर्वनाम। अभी देखिए आप भैया, इधर देखिए, कोई आ रहा है, मैंने कह दिया कोई आदमी, भैया कोई आदमी आ रहा है, आ रहा है, इधर देखिए साहब, ए भैया ध्यान इधर देखिए, दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर देखिए, दरवाजे पर कोई आदमी या व्यक्ति खड़ा है, इधर देखिए साहब, व्यक्ति खड़ा है, कुछ चीज खा लेना, ए भैया, है ना, नहीं तो भूखी मर जाएगी। अपन कहे नहीं घर से चले हम, जब हमारे मम्मी पापा कहते हैं नहीं, एक चीज और है, सबसे ध्यान देना आप अच्छी तरह से, यानी हर कोई स्वार्थवश प्रेम करता है, केवल कौन नहीं करे, मां, मां नहीं करती है स्वार्थवश, मां का तो आत्मिक प्रेम होता है संतान से, वात्सल्य भाव, पापा का तो होता है, लेकिन थोड़ो इधर देखिए, मां का स्वभाव केले की तरह होता है, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, मां का स्वभाव किसकी तरह होता है, केले की तरह होता है, जबकि पिता का स्वभाव एक नारियल की तरह होता है, अच्छी तरह ध्यान रखना आप, यानी क्या कि मां ऊपर से भी नरम और भीतर से भी नरम, बड़े प्रेम से, अगर कोई हमसे लड़वे हुआ आ जाएगा ना, तो लार हमारी लेगी, हैं, हे तेरो कौन सो सही है, हम मेरे नहीं कर दिया उधम, हैं, ये है पाट ले। और जब मान के चलो पापा की गाड़ी आ जाए, तो सबसे पहले कौन सूते को, अपने सूते को, निश्चित तेरी गलती है। अब पापा तो लड़वे तैयार है जाए कौन, मम्मी है जाएगा नहीं, अरे वहां को कौन सो कम है, मेरे छोरा में 4 थप्पड़ दे दिए वैसी, ये है। तो पापा का प्रेम भी, एक बात बताओ, संतान से इतना होता है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो जताता नहीं है ना, जताता नहीं है, वो नारियल की तरह ऊपर से बिल्कुल कड़क है और अंदर से देखो, हाँ बिल्कुल गोला में पानी भर रहे हैं, हो कि नहीं होए, ये है साहब। तो भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, और निश्चित है अगर आप पढ़ के जाओगे ना, पढ़ के जाओगे
तो मम्मी तो ये पूछेगी बेटी कछु खायो के नहीं खायो, पहले पीछे और चीज की पूछेगी, बेटी मैंने तो बे रोटी रखी बे खाई के नहीं खाई, और पापा पूछेगो पढ़ के आओ, पढ़ो का रोटी वोटी नहीं, पहले कहा पढ़ वे गयो एक आध आकर देखो हैं, काहे देखे होगा नवाब हेरो हैं? यार दोस्तन के संग घूमे, देख ले तेरी संतान के हैं लखन दिन भर मोबाइल चलावे, क्या दिन भर मोबाइल चलावे। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखें अपन, है ना। और माता पिता का तो इसने अपनी संतान के प्रति, चाहे बेटा हो या बेटी हो, है ना, बिल्कुल मां का निस्वार्थ होता है, उसमें थोड़ा स्वार्थ होता है पिता के, है ना, थोड़ा सा। वो यही है कि अगर थोड़ा सा कि कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे, टाइटली, ये होता है, पक्की बात है ना, ये है। ध्यान दे साहब, स्वार्थ है ये। मम्मी तो न्योकेगी छोरा को ब्याह कर लो, छोरी बढ़िया चाहिए, धन में का आग लगावे, और बाप काके को क्यों खर्च कर दियो, अब मैंने तो पता हत्या का है, ये होता है। अब देखिए साहब, लाली भैया, कोई आदमी आ रहा है, यहां आदमी, आदमी संज्ञा है, और कोई क्या है, सर्वनाम। दरवाजे पर कोई व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और कोई क्या है, अरे भैया कोई क्या है, सर्वनाम है। लाली भैया ध्यान रखना, सर्वनाम है। ओके, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए साहब, अगला है प्रश्नवाचक सार्वनामिक के विशेषण। कौन सा भैया, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान इधर लाली, प्रश्नवाचक सार्वनामिक के विशेषण, ध्यान इधर, प्रश्नवाचक सार्वनामिक के विशेषण। कौन क्या, कौन क्या भैया, कौन क्या, ध्यान इधर, कौन क्या। अब कौन किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए, किसके लिए, और क्या किसके लिए आया है, वस्तु के लिए। भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, प्रश्न संबंधित, यानी कौन क्या व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को इंगित किया जाए प्रश्न पूछने के भाव से। अगर केवल, इधर देखिए साहब, मैं कह देता यहां कौन जा रहा है, इधर देखिए, कौन जा रहा है, भैया कौन जा रहा है। एक होता क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बताइए क्या है, क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। भैया ध्यान रखना, सर्वनाम। अब इनसे पहले, अब व्यक्ति या वस्तु से पहले कौन और किसका, क्या का प्रयोग कर देते तो वहां पर कौन सा माना जाता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी मैंने कह दिया भैया कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी जा रहा है, भैया कौन आदमी जा रहा है। आदमी क्या है, अरे आदमी क्या है, संज्ञा, और कौन क्या है, प्रश्नवाचक।
क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। भैया अभी कह दिया, आपको कौन आदमी पसंद करता है? कौन आदमी पसंद करता है? इधर देखिए साहब, भैया ध्यान इधर, आपको कौन आदमी पसंद करता है? तो और ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, सर्वनाम में आपके 6 ककार, फिर बता रहा हूं मैं आपके लिए, सर्वनाम में आपके 6 ककार, और जबकि सार्वनामिक विशेषण में केवल क्या 2 लगते हैं। कौन और क्या? उसमें कितने? 6। कोई दिक्कत? अभी मान के चलो, बहुत लोग कहते हैं कि साहब केवल कौन और क्या का ही प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपसे कह दिया कहां रहती हो, अब बताइए, प्रश्न पूछा है मैंने तो, है ना, कहां रहती हो, तो निश्चित है बताना पड़ेगा स्थान। फिर बता, प्रश्न पूछा है, और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में केवल किसका? इन 2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साहब? तो आपको कौन आदमी पसंद है, कहीं पर पुनरुक्त शब्द भी आ सकते हैं। मेरे साथ कौन कौन लड़का चलेगा, समझना साहब अच्छी तरह से, मेरे साथ कौन कौन लड़का चलेगा, समझना आप अच्छी तरह से, कौन कौन लड़का चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है? कौन? नहीं आते, कैसे आएंगे बताओ? नहीं है ना, यहां हां सर्वनाम में, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में कौन और क्या का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? अगला देखिए साहब, नंबर 4 कौन सा है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, भैया अच्छी तरह ध्यान रखना, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब आप खुद देखिए, संबंधवाचक जो सर्वनाम है, इधर देखिए, बहुत सी किताबों में संबंधवाचक सर्वनाम, समझना, संबंधवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के एक जैसे उदाहरण दे रखे हैं, जो गलत है, समझना साहब अच्छी तरह से। जब हम ये कह रहे हैं कि वही उदाहरण तो दे रखा है सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में, और वही उदाहरण किस में दे रखा है? सार्वनामिक विशेषण में। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में दे रखा है, तो फिर अंतर क्या है भाई? अंतर क्या है? आप देखिए, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, ये हैं जो और सो, जो और सो, जिसका, उसकी, जिसके, उसके। भैया ध्यान रखना, अच्छी तरह समझना। अब मैं देखो, जैसा, ध्यान देना आप अच्छी तरह से, कहां सर्वनाम है और कहां संबंधवाचक सार्वनामिक के विशेषण है। मैं वाक्य लिख रहा हूं साहब, अच्छी तरह समझना। मैंने लिख दिया साहब यहां, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भैया इधर देखो, भरोगे, ध्यान इधर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नंबर 2, जैसा बोओगे, जैसा
बोओगे वैसा काटोगे। इधर देखिए साहब, वैसा काटोगे। ध्यान इधर देना साहब। भैया जहां जाना नहीं उसकी क्यों पूछूं। भैया इधर देखिए, जहां वहां, जहां जाना नहीं उसकी क्यों पूछूं, क्यों पूछूं। भैया ध्यान रखना, पूछूं। अब देखिए साहब, ध्यान इधर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है बताइए, ये क्या है भैया, सर्वनाम। इधर देखिए साहब, सर्वनाम। ध्यान देना साहब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सर्वनाम। इधर देखिए साहब, क्या है बेटा, सर्वनाम। लाली भैया ध्यान रखना है, जहां जाना नहीं उसकी क्यों पूछूं, क्या है, सर्वनाम। इधर देखिए साहब, सर्वनाम। और सर्वनाम कौन सा है, अरे सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक। इस संबंधवाचक सर्वनाम को हमें सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित करना है। समझिए आप अच्छी तरह से एक एक चीज। ये जो सर्वनाम से संबंधित वाक्य हैं, इनको हमें किसमें, सार्वनामिक विशेषण में, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित करना है। ध्यान इधर, सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित करना। और वो देखिए आप अच्छी तरह से, कोई संज्ञा है क्या, अरे संज्ञा है क्या इसमें, इसमें बोना क्रिया, करना क्रिया, पूछना क्रिया, जाना क्रिया, ठीक है ना। अब बताइए आप, संज्ञा से पहले सार्वनामिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया क्या, अरे सर्वनाम को प्रयोग करे होगा, नहीं करे हो। अब देखिए साहब, इनको ही अपन बदले तो भैया, जैसा कर्म करोगे, भैया जैसा कर्म, अब ध्यान देना सब अच्छी तरह से। लाली मैंने कही कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। लेकिन अब देखिए साहब, यहां पे कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन जैसा और वैसा, जैसा और वैसा सर्वनाम के रूप में इसको इंगित करके किससे, संज्ञा से पहले लाएंगे। देखो, जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे या फल पाओगे, ये क्या है, संज्ञा। ये क्या है, ये क्या है, ए भैया ये क्या है, संज्ञा, है ना। बिल्कुल सही है, ध्यान दें आप अच्छी तरह से एक एक चीज। ये अब ये जो वाक्य है ये है सर्वनाम, और ये जो वाक्य है ये क्या है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। भैया इधर देखिए साहब, विशेषण, ध्यान इधर, सार्वनामिक विशेषण, ध्यान इधर। अब देखो साहब, कुछ किताबों में एक चीज दे रखी है साहब, और हमने उसको सर्वनाम में भी पढ़ा और सार्वनामिक विशेषण में। जैसे दे दिया साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए साहब, सार्वनामिक विशेषण, भैया ध्यान दें, इधर देखिए, जिसकी उसकी क्या हुआ, सर्वनाम, जिसकी उसकी क्या हुआ, सर्वनाम। अब यहां पे कहा आई संज्ञा, क्या है, संज्ञा, यहां पे कहा है संज्ञा, ठीक है ना। तो ध्यान देना सब अच्छी तरह से, जैसा बीज बोओगे, इधर देखिए साहब, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। इधर देखिए साहब,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। लाली भैया इधर देखो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। तो बीज क्या है? संज्ञा। फल क्या है? संज्ञा। इसलिए यहां पे अब क्या हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण, संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण। लाली भैया ध्यान इधर, ए भैया इधर देखो अच्छी तरह से। हां जी, यानी जहां जाना नहीं या जिस स्थान जाना नहीं उसकी, यानी उस स्थान का मैं, जैसे जिस गांव जाना नहीं, इधर देखिए साहब, जिस गांव जाना नहीं, जाना नहीं, उस गांव का रास्ता, उस गांव का रास्ता क्यों पूछूं? भैया इधर देखिए, भैया ध्यान देना। हेलो, जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछूं? तो गांव क्या है और गांव क्या है? संज्ञा। भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से। तो जो जिस और उस सार्वनामिक जो शब्द हैं उनका प्रयोग क्या, किससे? संज्ञा से पहले किया गया, इसलिए वहां संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। अब जैसे ये कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहां पर तो ये लाठी क्या है? संज्ञा है, और यहां पर ये भैंस क्या है? ये भी संज्ञा है। इसलिए यहां पर क्या है? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ए बेटा ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो मैंने आपके लिए जो विशेषण थे उनमें चौथे नंबर का जो विशेषण, जिसे क्या नाम क्या दिया गया था? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण जो है उसके भी कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि पुरुषवाचक सार्वनाम, भैया पुरुषवाचक सर्वनाम को किस सार्वनामिक विशेषण में? निश्चयवाचक। किसमें? निश्चयवाचक में। यानी निश्चयवाचक में अगर यह वह का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु किसी से भी पहले आ जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। और इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी होता है। ध्यान रखना। दूसरा बताया मैंने आपके लिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग यदि किसी संज्ञा से पहले किया जाए तो वहां पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। इसके बाद प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माना गया है। और इसमें कौन क्या का प्रयोग किया गया, कौन क्या का प्रयोग यदि वस्तु से पहले या संज्ञा से पहले किया जाए, व्यक्ति से पहले किया जाए, तो वहां पर कौन सा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो दोस्तों, और उसके बाद भैया कौन सा है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण वही माना जाता है जहां भैया जो सो का प्रयोग हम, यानी संबंधवाचक शब्द का प्रयोग हम संज्ञा से पहले प्रयुक्त करते हैं, वहां पर कौन सा माना जाता है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। इसलिए आज आपका जो सर्वनाम से संबंधित चैप्टर है, सॉरी विशेषण से संबंधित चैप्टर है, वो खत्म होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा वाक्य विचार। ठीक है ना? और दोस्तों, मैं जगदीश डागुर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान, उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः बोल राधा रानी की